Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read chapter number 11, A Great Virtue. Let's begin. Once there was a holy man. एक दफ़ा एक नेक आदमी था who lived in a forest, जो जंगल में रहता था. He lived there all alone in a small hut. वो एक छोटी सी झोंपड़ी में तन्हा रहता था. He was very kind and noble man. वो बहुत नेक और हमदर्द था. He always liked to help others. वो दूसरों की मदद करना पसंद करता था. One night there came a terrible storm in the forest. एक रात जंगल में खौफनाक तूफान आया. Followed by heavy rain. मूसलाधार बारिश के साथ. एक दफ़ा मूसलाधार बारिश के साथ जंगल में खौफनाक या ख़तरनाक तूफान आया. The holy man was busy in his work. नेक आदमी अपने काम में मसरूफ़ था. When he heard a knock at the door. जब उसने दरवाज़े पर दस्तक सुनी. He opened the door. उसने दरवाज़ा खोला. And there stood before him a gentleman. और उसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था. Who spoke to him thus. जो उससे यूँ मुखातिब हुआ. Sir जनाब, I am a hunter. मैं एक शिकारी हूँ. I came to the forest to hunt. मैं जंगल शिकार करने के लिए आया था. बट बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म. लेकिन इस तूफ़ान की वजह से. एंड दी हैवी रेन. और मूसलाधार बारिश की वजह से. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है टू हंट शिकार करना. आई कैन नॉट गो बैक आइदर. मैं वापस नहीं जा सकता. आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर. मैं पनाह की तलाश कर रहा हूँ. आई शैल बी ग्रेटफुल. मैं शुक्रगुजार हूँगा. इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर. अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने दें. द पायस ओल्ड मैन विदाउट एनी हेजिटेशन. बूढ़े आदमी ने बगैर हिचकिचाए आस्क्ड हिम टू स्टेप इन. उससे अंदर आने के लिए कहा. ही गेव हिम अ टॉवल टू ड्राई हिमसेल्फ. उसने उसको खुश करने के लिए एक तौलिया दिया. ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक. उसने उसे गर्म दूध का ग्लास दिया पीने के लिए. द हंटर लुक्ड अराउंड. शिकारी ने इर्द गिर्द देखा. इट वॉज अ स्मॉल हट. एक छोटी झोंपड़ी थी. विद वन स्मॉल बेड. एक छोटी चारपाई के साथ. ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट. सिर्फ एक शख्स उस पर सो सकता था. सर जनाब, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट. ये एक बहुत छोटी झोंपड़ी है. एंड देयर इज़ हार्डली स्पेस. देयर इज़ हार्डली रूम फॉर टू. और बहुत मुश्किल से दो लोगों के लिए जगह हैं. हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हेयर. हम यहाँ रात कैसे गुजारेंगे. द टू ऑफ अस. हम दोनों. सेड द हंटर. शिकारी ने कहा. द पायस ओल्ड मैन सेड. बूढ़े पारसा आदमी ने कहा. यू आर वेरी सिंपल. तुम बहुत ज़्यादा हो. ट्रू. ये हकीकत है. दिस हट इज़ स्मॉल. ये झोंपड़ी छोटी है. वेरी स्मॉल इंडीड. बहुत छोटी है. बट इफ़ वन हैज़ द विल वन कैन मैनेज. लेकिन अगर इंसान के दिल में जगह हो तो वह उसका इंतज़ाम कर सकता है. द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर. शिकारी इस जवाब से मुतमईन हो गया. ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हिज मिल्क. उसने दूध पीना शुरू किया. अनदर नॉक एट द डोर. एक और दरवाजे पर दस्तक हुई. दिस टाइम इवन लाउडर. इस दफ़ा बुलंदतर. द ओल्ड मैन ओपन द डोर. बूढ़े पारसा आदमी ने दरवाज़ा खोला. देयर वॉज अ फार्मर. वहाँ एक किसान था. आस्किंग फॉर शेल्टर. पनाह के लिए पूछता हुआ. सर जनाब, आई एम अ फार्मर. मैं एक किसान हूँ. बट इन दिस हैवी रेन. लेकिन इस मूसलाधार बारिश की वजह से. देयर इज़ नॉट अ थिंग डेट आई कैन डू. लेकिन इस मूसलाधार बारिश में कोई ऐसा काम नहीं जो मैं कर सकूँ. आई कांट इवन गो होम. मैं घर वापस नहीं जा सकता. कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट. क्या आप एक रात के लिए मुझे पनाह दे सकते हैं. द पायस ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन. बूढ़े पारसा आदमी ने उसको अंदर आने की इजाज़त दी. ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. उसने उसे दूध का गिलास पेश किया. नाउ देयर वर 3 men. अब वहाँ 3 आदमी थे. इंस्टेड ऑफ 2. 2 की बजाय. इन दैट स्मॉल हट. उस छोटी झोंपड़ी में. द फार्मर वर सरप्राइज्ड. किसान बहुत हैरान हुआ. ही सेड. उसने कहा. सर जनाब, दिस इज़ अ स्मॉल रूम. ये एक छोटा कमरा है. यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट. आपके पास पहले ही एक मेहमान है. हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट. हम इस छोटी सी झोंपड़ी में कैसे रात गुजारेंगे. द पायस ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर. बूढ़े पारसा आदमी ने किसान से कहा. दैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप. इस वक्त वो सोएंगे नहीं. दे कुड एटलीस्ट स्टैंड ऑल नाइट. तो वो रात खड़े होकर गुजार सकते हैं. द वेदर आउटसाइड वॉज बिकमिंग मोर हार्ड. बाहर मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा था. समवन वॉज नॉकिंग वेरी हार्ड एट द डोर. किसी ने दोबारा से दरवाजे पर बहुत शदीद दस्तक दी. द पायस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर. पारसा आदमी
दरवाजे खोलने के लिए आगे बढ़ा। द फार्मर हाउएवर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो। किसान ने उसको ऐसा करने से मना किया। देयर इज़ हार्डली एनी प्लेस फॉर द थ्री ऑफ अस इन दिस रूम। इस कमरे में या इस झोंपड़े में हम तीनों के लिए बहुत मुश्किल जगह है। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल। हम मज़ीद लोगों को यहाँ पे कैसे जगह दे सकते हैं। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड। बूढ़ा पारसा आदमी बहुत मेहरबान था एंड जनरस और फ्यास था। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल। वो लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी। वो हमेशा तैयार रहता टू शेयर वट एवर ही हैड विद अदर्स। जो भी उसके पास होता वो उसको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, उसके साथ दूसरों के साथ बांटने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ही सेड टू द फार्मर। उसने किसान से कहा था, द वेदर वॉज बैड आउटसाइड। बाहर मौसम ख़राब था। यू वांटेड शेल्टर। तुम पनाह चाहते थे। यू नॉक्ड एट माई डोर। तुमने मेरा दरवाजे पर दस्तक दी। एंड आई ओपन्ड इट फॉर यू। और मैंने इसे तुम्हारे लिए खोल दिया। जस्ट इमेजिन। ज़रा तसव्वुर करो। वट माइट हैव हैपेंड। क्या होता इफ़ आई हैड नॉट अलाउड यू इन। अगर मैं तुम्हें अंदर आने ना देता। द नॉकिंग एट द डोर वॉज स्टिल गोइंग ऑन। दरवाजे पर दस्तक कभी भी जारी थी। द ओल्ड मैन डिडंट वेट टू हियर द फार्मर। द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने डिडंट वेट इंतज़ार ना किया टू हियर द फार्मर किसान का एनी मोर मज़ीद एंड रश टू ओपन द डोर। और दरवाज़ा खोलने के लिए भागा। बूढ़े पारसा आदमी ने किसान का इंतज़ार ना किया और तेज़ी दरवाज़ा खोलने के लिए भागा। दिस टाइम इस दफ़ा देयर वाज अ मदर। एक माँ थी विद हर टू स्मॉल किड्स। अपने दो छोटे बच्चों के साथ। शिवरिंग कांपते हुए इन दी कोल्ड। सर्दी में। इस दफ़ा एक माँ कांपती हुई अपने दो छोटे बच्चों के साथ थी। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम। बूढ़े आदमी ने उनसे कहा टू कम इन, कि वो अंदर आए एट वंस जल्दी। एंड सेड टू द फार्मर। और किसान से कहा। बूढ़े पारसा आदमी ने उनको जल्दी अंदर आने के लिए कहा और किसान से कहा, नो सी। अब देखो व्हाट वुड हैव हैपेंड। क्या होता टू द लिटिल किड्स। इन छोटे बच्चों के साथ इन दी कोल्ड। सर्दी में। स्टॉर्मी नाइट। तूफ़ानी रात में। इन दो छोटे बच्चों के साथ सर्द तूफ़ानी रात में क्या होता। द फार्मर फेल गिल्टी एंड अपोलोजाइज। फार्मर ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की एंड अपोलोजाइज और माफ़ी मांगी टू दी होली मैन। उस नेक आदमी से। आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर जनाब। आई वॉज सेल्फिश। मैं खुदगर्ज था। प्लीज़ फॉरगिव मी। बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दे। आई नेवर से सच थिंग्स अगेन। मैं इसे दोबारा कभी नहीं कहूँगा या करूँगा। द होल क्राउड स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट। द होल क्राउड। उस पूरे मजमे ने स्पेंड गुजारी। द स्टॉर्मी नाइट तूफ़ानी रात। स्टैंडिंग खड़े होकर इन दैट लिटिल हट उस छोटी झोंपड़ी में। तमाम मजमे ने उस तूफ़ानी रात छोटी झोंपड़े में खड़े होकर गुजारी। दे चैटेड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। उन्होंने हर किस्म की बातें की एंड प्रेज्ड और तारीफ़ की द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट। अपने मेज़बान की रहमदिली की। उन्होंने हर किस्म की बातें की और अपने मेज़बान की रहमदिली की तारीफ़ की। द पायस ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट वर्च्यू टू बी फॉलोड। पारसा आदमी ने पैरवी की जाने के लिए एक मिसाल कायम की। Dear listeners, this is chapter number 11. See you soon. Take care and Allah Hafiz.